स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। आज हम अपनी इस स्पेशल क्लास में आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के गठित नवीन जिले। ठीक, मध्य प्रदेश के गठित नवीन जिले। इस टॉपिक में हमें इन तीनों जिलों के छोटे छोटे बिंदुओं पर, अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करेंगे और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं सीधे अब सबसे पहले अपने पहले जिले पर जिसका नाम है महूगंज। मध्य प्रदेश का नया गठित जिला क्या नाम है जिसका? महूगंज। ठीक, हमें याद रखना है सबसे पहले ये मध्य प्रदेश का किस नंबर का जिला है। तो ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। अभी तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 52। ये कौन से नंबर का जिला है आपका? 53। गठन इसका कब हुआ? 13 अगस्त 2023 को गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश के इस 53वें जिले का 13 अगस्त 2023 को। सर आप ये गठन की डेट कहां से लाए? जो आपका अधिसूचना आती है राजपत्र की, उसी से मैंने ये डेट उठाई है। चलो, और क्या ये जिला किससे अलग हुआ है आपका? रीवा से। आपको याद रखना है जो भी नया जिला बना है वो किससे पृथक हुआ है, किससे अलग हुआ है? तो रीवा से हुआ है, महूगंज। संभाग क्या लगेगा इसका? रीवा। संभाग क्या लगेगा? रीवा लगेगा। ठीक है, अब अगर जिला है तो उसमें कुछ क्या होंगी? तहसीलें होंगी। कौन कौन सी तहसीलें इसमें? महूगंज, हनुमाना, नईगढ़ी, 3 तहसीलें हैं। 53वां जिला महूगंज में किससे पृथक हुआ है? आपके रीवा से पृथक हुआ है। बना कब? 13 अगस्त 2023 को। चलो ठीक है, कुछ इसके बारे में आपको स्पेशल फैक्ट याद रखने हैं। जैसे कैसे? अभी तक यूपी से मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा लगती थी। ठीक है सर, अब नया जिला बन गया आपका कौन सा? महूगंज। महूगंज की सीमा भी किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है इसकी सीमा। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश से अब मध्य प्रदेश के कुल कितने? 14 जिले सीमा साझा करेंगे। गलत मत करना क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में यूपी से कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? वर्तमान में 14 है, इससे पहले कितने थे? 13 थे। ठीक है, आइए हम इसके देख लेते हैं कुछ विशेष तथ्य क्या है उसमें। सबसे पहला है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है क्या? बहुटी जलप्रपात। किस नदी पर है? सेलर नदी पर। किस नदी पर? सेलर नदी पर। पहले ये आता था किस जिले में? आपके रीवा जिले में। पहले किस जिले में आता था? ये रीवा जिले में। लेकिन अब ये किस जिले में आएगा? महूगंज जिले में। तो हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, इसकी हाइट की बात करूं तो कितनी? 198 मीटर। किस नदी पर है? सेलर नदी पर। किस जिले में आता है? तो आपके अब किस जिले में आएगा वो? महूगंज जिले में, ना कि रीवा जिले में। ठीक है सर, और कुछ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे जिले पर। दूसरा जिला जिसका नाम क्या है आपका? पांडुरना। दूसरा जिला नाम क्या है इसका? पांडुरना। ठीक, ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? 54वां जिला। ठीक है सर, गठन कब हुआ है इसका? 5 अक्टूबर 2023 को। महूगंज का गठन कब हुआ था? 13 अगस्त 2023 को। कौन सा जिला था ये? आपका 53वां। और ये कौन सा है? 54वां। ये किससे अलग हुआ है आपका? छिंदवाड़ा से पृथक होकर बना है। जिस प्रकार महूगंज आपका रीवा से पृथक होकर बना, इसी प्रकार ये आपका छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। ठीक है सर, इसका संभाग क्या है? जबलपुर। जैसे महूगंज का संभाग रीवा, ऐसे ही पांडुरना का संभाग क्या है आपका? जबलपुर है। ठीक, अब आप याद रखने वाली बात है, पहले जबलपुर संभाग में कितने जिले आते थे? 8 जिले आते थे। लेकिन एक नया जिला बन गया आपका, तो अब जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले आएंगे? 9 जिले आएंगे। ठीक है ना, अब जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले आएंगे? 9 जिले आएंगे। पहले कितने आते थे? 8 जिले आते थे। जबलपुर संभाग में 9 जिले। ठीक, तहसीलें कौन कौन सी हैं इसमें? सौंसर, पांडुरना। 2 तहसीलें। महूगंज में 3 तहसीलें थी, इसमें पांडुरना जिले में आपकी 2 तहसीलें, एक आपकी सौंसर, एक आपकी पांडुरना। ठीक है, इस जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करेगी। जैसे आपकी महूगंज की सीमा किसको स्पर्श कर रही थी? आपके यूपी को। इस जिले की सीमा किस जिले को स्पर्श करेगी? महाराष्ट्र को। यूपी से अब लगने वाले टोटल जिले एमपी के 13 थे पहले, अब कितने हैं? 14 हैं। इसी प्रकार
महाराष्ट्र के अब 10 जिले, एमपी के 10 जिले महाराष्ट्र से सीमा क्या करेंगे, साझा करेंगे। पहले कितने करते थे, 9 करते थे, 10वां कौन सा आपका पांडुर्णा। तो टोटल महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करेंगे, 10 जिले। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं क्या, जो अति महत्वपूर्ण है। पांडुर्णा में ही एक लोक बनाया जा रहा है, क्या नाम है उसका, हनुमान लोक। जैसे महाकाल लोक आपका कहाँ है, उज्जैन में है, उसी प्रकार हनुमान लोक आपका कहाँ बन रहा है, पांडुर्णा में। ठीक है, एक प्रसिद्ध मेला है गोटमार का मेला, जो जाम नदी पर खेला जाता है। जाम नदी पर एक प्रसिद्ध मेला है गोटवार का मेला, जो किस नदी पर खेला जाता है, जाम नदी के दोनों तरफ, एक साइड एक दल के व्यक्ति, दूसरे साइड दूसरे दल के व्यक्ति। पहले किस जिले में आता था आपका, छिंदवाड़ा जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में यह किस जिले में आएगा, गोटमार का मेला कहां आयोजित किया जाता है, आपके पांडुर्णा में। ठीक, तो ये भी विशेष तथ्य आपको याद रखने हैं जो बदलाव हुए। गोटमार का मेला जो पहले छिंदवाड़ा में था, अब आपके कहां, पांडुर्णा में। किस नदी पर, जाम नदी पर। ठीक है, हनुमान लोक कहां बनाया जा रहा है आपका, पांडुर्णा में। ठीक है सर, और भी चीजें थी वो हमने देख ली। अब आ जाओ आप तीसरे जिले पर, तीसरे जिले पर जिसका नाम है क्या, मैहर। तीसरा जिला आपका मैहर मध्य प्रदेश का किस नंबर का जिला है, 55वें नंबर का जिला। मऊगंज आपका 53, पांडुर्णा 54 और ये आपका मैहर 55वें नंबर का जिला। गठन कब हुआ इसका, 5 अक्टूबर 2023 को। गठन की डेट याद रखनी, क्यों याद रखनी है, अभी एग्जाम है आपके आने वाले, जो भी हो, प्रारंभिक परीक्षा 2024 हो या 23 हो, व्यापम की भी परीक्षा हो सकता है आपको वो जोड़ियां मिलाने को दे दे, 3 जिले दे दें और बता दें इनमें से सही जोड़ियां मिलाओ। ठीक है सर, गठन कब हुआ इसका, 5 अक्टूबर 2023 को। यह किस जिले से अलग हुआ, सतना जिले से। जिस प्रकार मऊगंज आपका किससे, रीवा से, पांडुर्णा आपका छिंदवाड़ा से, इसी प्रकार मैहर आपका किससे अलग हुआ, सतना जिले से अलग हुआ। और इसका संभाग क्या लगेगा, रीवा। सतना आपका किस संभाग में आता है, रीवा संभाग में आता है। अब इस एक बात पर गौर करना आप, क्या रीवा संभाग में पहले कितने जिले थे, टोटल 4 जिले थे, 2 जिले और बन गए, तो अब रीवा संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे। अर्थात अब रीवा संभाग में कुल 6 जिले आएंगे। जिस प्रकार पहले जबलपुर संभाग में 8 जिले थे, पांडुर्णा बनने पर 9 जिले हो गए हैं, तो अब रीवा संभाग में 2 नए जिले बने, मऊगंज और आपका मैहर, तो टोटल कितने जिले, 6 जिले। ठीक है सर, तहसीलें कौन कौन सी हैं, जिस प्रकार मऊगंज में 3 तहसीलें हैं, उसी प्रकार आपके मैहर में 3 तहसीलें, कौन कौन सी, एक आपकी रामनगर, दूसरी आपकी अमरपाटन और तीसरी आपकी मैहर। ये क्या है, 3 इसकी तहसीलें हैं। चलो, और क्या बचता है इसके बारे में, विशेष तथ्य क्या, मैहर एक क्या है, अंतर्वर्ती जिला है। मैहर क्या है आपका, एक अंतर्वर्ती जिला है। अर्थात मध्य प्रदेश में कुल अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 18। पहले कितनी थी, 17। सबसे पहले यह समझ लो अंतर्वर्ती जिले होते क्या हैं, ऐसे जिले जिनकी सीमा पड़ोसी राज्यों से या दूसरे राज्यों से टच नहीं करती। पहले ऐसे जिले कितने थे एमपी में, 17 थे। एक नया जिला बन गया आपका कौन सा, मैहर, और अब कितने हो गए हैं, 18। तो मध्य प्रदेश में कुल अंतर्वर्ती जिले कितने हैं आपके, 18 जिले हैं। ठीक है सर, और क्या क्या प्रसिद्ध है या क्या विशेषताएं इसकी, मैहर माता का मंदिर, मैहर माता का मंदिर, शारदा मंदिर। ठीक है ना, मैहर माता का मंदिर जो पहले किस जिले में था, सतना जिले में था, अब वो किस जिले में है, मैहर जिले में है। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली, उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली, जन्मस्थली तो उनकी पश्चिम बंगाल में तत्कालीन समय में। ठीक है ना, कर्मस्थली क्या है, मैहर है। पहले क्वेश्चन आता था उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली, तो हो सकता है तब ना दे रखा हो मैहर, सीधी आपकी डिस्ट्रिक्ट दे रखी हो सतना, तो टिक क्या करना था, सतना। लेकिन वर्तमान समय में मैहर जिला अलग हो गया किससे, सतना से। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली अब क्या हो जाएगी आपकी, मैहर हो जाएगी। ठीक है सर, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है, मैहर में। अगर पहले डायरेक्ट जिला पूछता तो सतना होता, लेकिन अब मैहर जिला है तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजित किया जाएगा मैहर में। ठीक है, ये इसके क्या हो गए स्पेशल तथ्य। ठीक है, मैंने एक एक जो बिंदु बताए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। ठीक है, अब चलते हैं सीधे मैप पर और मैप में देख लेते कहां है इनकी स्थिति। हम चलते हैं सीधे मैप पर और मैप में देखते हैं कहां है इनकी स्थिति। यह है आपका मैप मध्य प्रदेश का। ठीक,
ये है आपका मैप मध्य प्रदेश का। ये जिला है आपका कौन सा, मऊगंज, 53वां जिला। अब आप खुद गौर करना, ये यहां क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है सर, समझ आ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कुल जिलों की सीमा गिनना, कितने जिलों की सीमा लग रही है, ठीक। एक आपका मुरैना, ठीक है, दूसरा भिंड आपका, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, है ना, पांचवा अशोकनगर, छठवां आपका सागर, सातवां निमाड़ी, 8 टीकमगढ़, 9 छतरपुर, 10 पन्ना, 11 सतना, 12 रीवा, 13 मऊगंज और 14 सिंगरौली। मतलब अब टोटल यूपी से एमपी के कितने जिले लगेंगे, 14। आपके पास भी मैप होगा, आप उस पर मऊगंज को बनाना और टोटल 14 जिले इसे काउंट कर लेना, ठीक है ना। चलो उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी आप स्टार्ट करोगे यहां से बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा 3, पांडुर्णा 4, बैतूल 5, खंडवा 6, बुरहानपुर 7 और खरगोन 8, बड़वानी 9 और अलीराजपुर 10। मतलब महाराष्ट्र से एमपी के कितने जिलों की सीमा लगेगी, 10 जिलों की सीमा लगेगी अब, ठीक है ना, टोटल। और ये रहा आपका कौन सा जिला, पांडुर्णा, ये रहा आपका कौन सा जिला, पांडुर्णा। एक जिला आपका और मैहर, ये आपका क्या है, मैहर, जो किससे अलग हुआ है, सतना जिले से, ठीक है। एक जिला आपका कौन सा, मैहर, जो किससे अलग हुआ है, आपके सतना जिले से। उम्मीद करता हूं जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए होंगे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए हों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आने वाले समय में या आने वाली एग्जामों की दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।